क्रिकेट टीम के हर एक खिलाड़ी को शायद बच्चा बच्चा जानता होगा, पर आज हम उस सितारे की बात करने वाले हैं जिसकी न्यूज़ दिखाने के लिए कोई मीडिया दिख नहीं रही, न ही इतने चर्चे हैं, पर 5-5 गोल्ड मेडल और इतनी सारी कठिन सिचुएशंस का सामना करके जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से लोगों के दिलों में जगह बना ली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपना थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की रफ्तार गर्ल, इंडिया की गोल्डन गर्ल हिमा दास के बारे में। जी हाँ, हिमा दास, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। हिमा दास, जिन्हें गोल्डन गर्ल कहा जाता है। जितनी तेज़ी से वो ट्रैक पे भागी है, उतनी ही तेज़ी से वो अपनी लाइफ के कांटे भरे ट्रैक पे भी भागी है। छोटे से गांव की बेटी ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी मेहनत, उनकी सिचुएशंस और उनका रास्ता कितना कठिन रहा होगा, वो उनकी आंखों से निकलते उन आंसू से सोच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने आज हमें सिखाया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जी हाँ, कुछ भी असंभव नहीं है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो दोस्तों, हिमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 में हुआ था। वो असम स्टेट के छोटे से गांव कांदुलीमरी से हैं। उनके पिता श्री रंजीत दास जी एक किसान हैं। उनके पास केवल 2 बीघा ज़मीन है, जिससे वो सिर्फ अपना जीवन गुजार सकते हैं। हिमा भी कई बार अपने पिता के साथ खेतों में जाया करती थी। वो छोटी थी तब से ही उन्हें खेल में बहुत रुचि रही है। स्कूल में वह लड़कों के साथ अक्सर फुटबॉल खेला करती थी। एक बार उनके पीटी टीचर ने उन्हें भागते हुए देखा। वह तेज़ी से भाग रही थी और अपनी उम्र से बड़े लड़कों को भी पीछे छोड़ रही थी। तब पीटी टीचर ने उन्हें बुलाया और पूछा कि तुम्हें अपना करियर किस में बनाना है। तब उन्होंने फुटबॉल की बात की, पर पीटी टीचर ने उन्हें सलाह देते हुए कहा कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी है और लड़की के लिए फ़ुटबॉल में इतना इंडिया में कुछ खास नहीं है। तुम अपनी स्पीड पे फोकस करो और एक अच्छी रेसर बनो। और कह सकते हैं कि वहीं से हिमा दास की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। बस 2 से ढाई साल पहले हिमा ने अपने पैर पहली बार ट्रैक पर रखे थे और आज पूरी दुनिया में उन्होंने अपने देश का झंडा लहराया है। दोस्तों, उनकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो वह इतनी खराब थी कि उनके पास दौड़ने के लिए अच्छे जूते भी नहीं थे, पर उन्होंने अपना गोल डिसाइड कर लिया था और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। कुछ टाइम बाद उन्होंने स्टेट चैंपियनशिप गुवाहाटी में हिस्सा लिया और बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और बिना अच्छे जूतों के 100 मीटर में ब्रॉन्ज हासिल किया। फिर उन्होंने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और वहां भी वो फाइनल राउंड तक पहुंची। बिना ट्रेनिंग, बिना अच्छे शूज़ के उनके प्रदर्शन से देखने वाले को यकीन नहीं हुआ। श्री निपुण दास जी व नंदाजीत मनकर ने उन्हें गुवाहाटी ले जाने के लिए उनके पिता से परमिशन मांगी और फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। वहाँ पे ही उन्होंने पहली बार अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ पहने और उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के कारण वो फेडरेशन कैंप में 400 मीटर दौड़ी और गोल्ड हासिल किया, जिसमें उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 400 मीटर में गोल्ड जीतकर अपना नाम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया था। पर कॉमनवेल्थ 2018 में वो 6th रैंक पर रही, पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल किया और अपना नाम बना लिया। 2018 के बाद फिर से हिमा दास 2019 में दौड़ी, परंतु आंकड़े कुछ अलग ही थे। उनकी दौड़ की रफ्तार जानो पलक झपकाने से भी तेज थी और उन्होंने केवल 18 दिनों के अंदर 5 गोल्ड मेडल हासिल किए। दोस्तों, कहते हैं ना, हीरा पानी में कितना भी अंदर क्यों न हो, उसकी चमक फिर भी उतनी ही रहती है और उस पर किसी न किसी की नज़र तो पड़ती ही है। दोस्तों, अब तक हमने उनकी सिचुएशंस, स्ट्रगल्स, गोल्ड मेडल से लेकर उनकी कामयाबी की बात की, लेकिन अब करते हैं उनकी इंसानियत की। जी हाँ, 17 जुलाई को उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी आधी सैलरी को दान कर दिया और उन्होंने हर एक भारतीय का दिल जीत लिया। हमारा सलाम है ऐसी बेटी को जिसने जीतना था उसने उसमें से बांटा। तो दोस्तों, हिमा दास गोल्डन गर्ल ने अपने खेल के क्षेत्र में बहुत सी हस्तियां हासिल की
और उन्हें असम पुलिस ने डीएसपी नियुक्त किया। तो दोस्तों, ये थी हिमा दास की रोचक भरी कहानी। धन्यवाद।